डीमन फेस सिंड्रोम ये दुनिया के सबसे अजीब सिंड्रोम्स में से एक है। ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, वही लाखों में एक वाला रेयर। अगर आपको ये डिसऑर्डर हो गया तो क्या होगा कि आपको लोगों का चेहरा बहुत अजीब दिखेगा। जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो, आपको मेरा चेहरा कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम डिफॉर्म्ड। हर इंसान का फेस एक क्रीपी नजर से आप देखोगे, मतलब सामने वाले के चेहरे पे कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे, आपके दिमाग का बैलेंस इस तरह खराब हो जाएगा कि आप लोगों के चेहरे पर डीमन देखोगे। एंड हेंस द नेम डीमन फेस सिंड्रोम। डीमन फेस सिंड्रोम के ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेस हुई है और सारे डेटा के हिसाब से लोगों का चेहरा कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि आप इस कंप्यूटर सिमुलेशन में देख सकते हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरे से ठीक से बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कोई क्रीपी इंसान उससे बात कर रहा है। दिमाग कितनी अजीब चीज है, हमें इससे ये पता लगता है। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें कि रेबीज होता है एक इंसान को और वो पानी से डर रहा होता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि क्या आप पानी से डर सकते हो कभी, ऐसा हो सकता है क्या? हट, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको ऐसा लगेगा, मतलब पानी से कोई क्यों डरेगा और ये कैसे संभव है? हट, नहीं संभव है। ऐसे मन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनको होता है उनके ब्रेन के लेवल पे ऐसी चीजें हो रही होती है कि बस हो रहा होता है, वो उनके हिसाब से वो लॉजिकल चीज होती है। तो असल में इसके अंदर कुछ भी संभव है, यही रियलिटी है। तो डीमन फेस सिंड्रोम भी यही है। स्नेक एंड लैडर ये जो गेम है, इसका ओरिजिनल नाम है मोक्ष पथ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल गेम है। अब आप कहोगे कि सांप सीढ़ी स्पिरिचुअल गेम कहां से हुआ? असल में ये गेम इंडिया में रिलीज हुआ था, जो कि हमें कर्म के बारे में बताती है, जिसे अंग्रेजी में फैशन टर्म में कर्मा कहा जाता है। हिंदी में जो कर्म होता है उसको दिखाने के लिए ये होता है कि अगर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई गलत काम करे तो सांप उसको इवेंचुअली काट के नीचे ला ही देता है। ये बैग देखो, ये $45,000 का बैग है, यानी 36 लाख रुपए का बैग। और इस बैग में भले कुछ आपको खास ना दिखे, लेकिन एक चीज है इसके अंदर, वो है मीटेरॉइड। जी हाँ, ये बैग आम बैग नहीं है और इस बैग में ज्यादा कुछ फिट भी नहीं होगा, लेकिन ये एक मीटेरॉइड बैग है, यानी ये बाहर से आए हुए पत्थरों के पदार्थ से बना है। असल में हमारी धरती हमेशा कई मीटेरॉइड से बॉम्बार्ड होते रहती है। अभी रियल टाइम में भी कई जगह पर मीटेरॉइड शावरिंग हो रही होगी। तो अगर कोई धरती के बाहर से आ रहे चीज को लेके प्रोसेस करके ऐसे बैग बनाएगा तो 36 लाख रुपए रीजनेबल है एक्चुअल में। और ऐसे बैग्स लोग लेते भी हैं, जो कि बहुत अजीब लगता होगा सुनने में। अगर धरती का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपके घर पे भी लगातार कितने मीटेरॉइड गिर रहे होते। 99.99999% मीटेरॉइड जो होते हैं या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, वो पिघल जाती है एटमॉस्फेयर में इंटर करने के वक्त ही। कियानू रिव्स ये जो एक्टर है, ये वर्ल्ड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक है। मैट्रिक्स जैसे मूवी में इन्होंने काम किया है। जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो मैट्रिक्स टाइप की मूवी पसंद करते होंगे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मैट्रिक्स मतलब ये वर्ल्ड एक माया जाल है। जो इसको डिकोड कर लेता है उसको कहते हैं कि ही हैज डिकोडेड द मैट्रिक्स, ऐसा कहा जाता है। तो मैट्रिक्स एक अच्छी मूवी है और यही मूवी ने इनको शाइन करवाया था। लेकिन इनके बारे में एक फैक्ट है कि ये एक बार एक मूवी पे इसलिए साइन कर लिए क्योंकि इनके एक दोस्त ने इनका सिग्नेचर का कॉपी एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था, और वो नहीं चाहते थे कि एक्टर के रेपुटेशन में उनके ऊपर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का धब्बा लगे, इसलिए वो मूवी वो कर डाले। उनके दोस्त ने जोश में आके उन्हीं का साइन कर दिया था पेपर पे, और वो मूवी थी द वॉचर, जो कि 2000 में निकली थी। और ये जब मूवी लोग देख रहे थे तो बोल रहे थे कि कियानू रिव्स इस मूवी में इतना ऑफ क्यों लग रहा है, ये लग रहा है इसको एक्टिंग करने का मन नहीं है, ऐसा लोग नोटिस किए। मूवी रेटिंग वेबसाइट जैसे IMDb पे आप चेक करोगे तो इनके मैट्रिक्स जैसे मूवी का रेटिंग बहुत होगा, लेकिन द वॉचर इनका लीस्ट रेटेड मूवी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको स्क्रिप्ट मिला था, वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि इनके दोस्त ने साइन कर दिया था, तो ये मूवी उनको जबरदस्ती करना पड़ा। कियानू रिव्स और भी बहुत कुछ लाइफ में फेस किए हैं। एक औरत ने क्लेम किया था कि कियानू रिव्स ने मेरे को एब्डक्ट करके, और वो औरत कह रही थी कि इस इंसान ने जबरदस्ती मेरे साथ बच्चा किया, और उसके बाद वो औरत ने $3 मिलियन का केस कर दिया, यानी 18 करोड़ रुपए का केस कर दिया उसके ऊपर, और हर महीने 1 करोड़ रुपए का चाइल्ड सपोर्ट मांगा, क्योंकि उस औरत का कहना था कि जबरदस्ती कियानू रिव्स ने मेरे साथ किया और ये बच्चा आ गया, और वो भी एक नहीं 4। अब ये सुन के कियानू रिव्स पागल हो गए कि क्या है, कौन कहां से आ जाते ये लोग, और बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो आखिरकार उनको कोर्ट जाना पड़ा। कियानू रिव्स ने बस ये बोला कि देखो भाई, ये टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा वैसे भी, और क्योंकि अब तो कोर्ट में प्रूव करना होगा कि वो उनका बेबी नहीं था, तो वो DNA टेस्टिंग के लिए अग्री कर गए। कई केसेस में जिसपे ऐसा इल्जाम लगता है वो DNA टेस्ट कराने से डरते हैं, लेकिन ऐसा करा लेना चाहिए कोई अगर ऐसा कोई क्लेम करे तो। और जब DNA टेस्ट
टेस्ट हुआ बच्चे का और कियानू रिव्स का, तो ऑफ कोर्स ये प्रूव हुआ, कोर्ट के सामने रिपोर्ट आया कि डीएनए नॉट मैच्ड और उल्टा पैसा उस लड़की को पे करना पड़ गया। कियानू रिव्स भाई ने बहुत कुछ झेला है लाइफ में। एक इंसान को मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपने हाथ में कुछ लिया हुआ है, आप गेस कर सकते हो ये क्या है? ये है हार्ट। इसने लिटरली अपने हार्ट को पकड़ा हुआ है। इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद ये अपने ओल्ड डिजीज वाले हार्ट को ही पकड़ा हुआ है। आपको पता है भारत के मध्य प्रदेश को भारत का चेरनोबिल भी कहा जाता है। जिस तरह चेरनोबिल में न्यूक्लियर हादसा हुआ था, भारत में गैस हादसा भोपाल में हुआ था। आप एक सवाल का जवाब दो, क्या तिरंगा का केक अगर हम अपने बर्थडे पे लाए और उसे काटे तो क्या ये अलाउड है हमारे भारत के नियम के हिसाब से? गेस करो आप, अलाउड होगा या नहीं? क्या लग रहा है आपको? असल में अलाउड है। आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू मद्रास हाई कोर्ट, जो इंडिया का फ्लैग कोड है उसके अकॉर्डिंग केक कट करना कोई ऑफेंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि विदेशों में किसी भी चीज में इंडिया का फ्लैग लगा देंगे, रूम में पैर पोंछने वाला होगा उस पे लगा देंगे। जो वैसे लोग हैं वो तो है ही एकदम, तो वैसे लोग तो फ्लैग के कोड को बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन केक काटने को भारत की कोर्ट ने कभी भी मना नहीं किया है। लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो फ्लैग को ऐसे कट करना एक्चुअली में उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। मुझे ये सोचने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि मैं इंडियन फ्लैग को ऐसे बीच से काट रहा हूँ। इंडिया में चाहे आपका नाम कुछ भी हो, आपका आधार कार्ड बन जाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी भी एक कंट्री है जहाँ पे आपको नाम अपने हिसाब से रखने की आज़ादी होती ही नहीं है। आइसलैंड जो देश है उसमें कोई भी बच्चा का नाम वही रख पाओगे आप जो कि एक गवर्नमेंट डेटाबेस में है, नहीं तो वहाँ की फैसिलिटीज और कार्ड्स आपका नहीं बनेगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई यूनिक नॉवेल सा नेम रख दो। दैट्स जेल। क्या आपने कभी ऐसा हैंड देखा है, एक हैंड जो कि हर्ट की तरह हो? ऐसा भी मिलियन इन वन यानी 10 लाख में से एक का होता है। अगर कोई प्लेन में हादसे में गिर जाए प्लेन से बीच हवा में ही, तो अगर वो पानी पे भी गिरेगा तो उसके बॉडी पे उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना एक कंक्रीट के सतह पे होगा। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे अगर वो गिरे तो वो बच पाएगा? तो इसका आंसर है ट्री। जी हाँ, पेड़ ही एक ऐसा जगह है जिसपे अगर कोई इंसान कूदे एयरप्लेन से तो पेड़ की जो ब्रांचेस है वो एक कुशन की तरह काम करती है और उसी पे इंसान मिनिमम डैमेज पे बच पाता है। पेड़ को छोड़ के और कहीं भी गिरे बचने की चांसेस नहीं बल्कि मरने की चांसेस 99% होती है। क्या आपको पता है कि 96% ऑफ द कार्स यानी जो कार्स है विश्व में उस पे जो मीटर होता है और उस पे जो टॉप स्पीड होते हैं उस पे 96% ऑफ द कार्स नहीं पहुंच पाती। आप अगर छोटे मोटे गाड़ी पे भी बैठोगे उसका टॉप स्पीड आप देखना 200 210 ऐसा रहेगा, लेकिन क्या वो गाड़ी कभी उतने पे चली है? देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने अपने BMW को, हाँ फिर से BMW आ गया है। पिछले वीडियो में कमेंट मजेदार थे, लेकिन तू बार बार BMW क्यों बोलता है? हमें जलन होती है ना, तो चलो क्यूट। तो हाँ, मैंने अपने BMW को टेस्ट किया है 200 से ऊपर एक एम्प्टी जगह पे, फिर भी मेरे कार की टॉप स्पीड 260 से ऊपर है। तो फैक्ट यही है कि 96% ऑफ द नॉर्मल कार्स नेवर रीच देयर टॉप स्पीड। 96 बोला यानी 4% गाड़ियां ऐसी हैं जो कि अपने मीटर के टॉप को टच करती है। मैंने आपको ये फैक्ट बताया था कि ऑपरेशन थिएटर को थिएटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के टाइम लिटरली ऑपरेशन जब होता था तो डॉक्टर सीखने के लिए एक थिएटर की तरह बैठ के देखते थे, एंड हेंस ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर के बारे में और एक फैक्ट ये है कि जिस तरह आप अभी आपके माइंड में बैठा हुआ है कि डॉक्टर मतलब व्हाइट कोट पहन के मस्त बैठा हुआ, लेकिन ये 1900 के बाद हुआ। 1900s के पहले डॉक्टर्स ब्लैक कोट पहना करते थे और वो बिल्कुल माफिया की तरह लगते थे। जी हाँ, ये एक वेल नोन फैक्ट है। और 1900s के बाद क्लीनलीनेस प्रोमोट हो, साफ सफाई प्रोमोट हो, इसके लिए व्हाइट वाला प्रचलन शुरू हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। एड्स में जो बालों वाला तेल दिखाया जाता है उस पर पैकेट पर लिखा रहता है एडिबल ऑयल यानी खाने वाला ऑयल, लेकिन इसको तो लोग बाल में यूज करते हैं। तो एडिबल ऑयल क्यों लिखा जाता है? क्या इसका मतलब हम इसे खा सकते हैं? जी हाँ, आप इसको खा सकते हो, खाने में डाल सकते हो। बहुत लोग इस बात से अनजान हैं। कंपनीज के डब्बे के ऊपर हेयर ऑयल नहीं लिखती है, इसका रीजन है टैक्सेस। देखो, जो खाने वाला तेल होता है उस पर GST कम लगता है 5%, और जो कॉस्मेटिक तेल होता है उस पर GST लगता है 18%। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि देखो, खाने वाला तेल जो होता है वो हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, वो फूड है, वो नेसेसिटी है, तो उस पर टैक्स कम रहता है।
लेकिन कॉस्मेटिक चीजें, ऊपर की चीजें, फैशन की चीजें, शौक की चीजें, इस पे टैक्सेस हाई रहते हैं, 18% जीएसटी। और यही चीज लग्जरी कार्स में भी अप्लाई होती है। जितना महंगा गाड़ी और ऊपर से अगर इंपोर्टेड गाड़ी है तो और ज्यादा टैक्स लगेगा। यानी जो बेसिक नेसेसिटी और सर्वाइवल की चीजें हैं उस पे टैक्स कम है, और कॉस्मेटिक शौकिया चीजें हैं उस पे टैक्स ज्यादा है। और इसलिए कंपनी इसको एडिबल ऑयल लिख के बेचती है। कंपनी अपने आप को ऐसा दिखाती है कि देखो ये खाने वाला तेल है, बालों में लगाना तो लगा लो, खा सकते हैं तो लगा भी तो सकते हैं। लेकिन कस्टमर्स के मन में तो उल्टा इमेज बैठा हुआ है। जिनको डोपामीन यानी एक्चुअल नशा का मजा चाहिए वो सिगरेट पीते हैं। और आजकल सिगरेट का अल्टरनेटिव आ गया है वेपिंग। क्या है कि सिगरेट के अंदर निकोटीन और टोबैको दोनों होता है, लेकिन वेपिंग वाले में सिर्फ निकोटीन होता है। टोबैको कैंसर कॉज करता है, वेल नोन फैक्ट है। लेकिन जिसमें टोबैको ना हो यानी मॉडर्न ई सिगरेट्स, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। भले कैंसर कॉजिंग टोबैको ना हो, लेकिन जो निकोटीन होता है वो आपके बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है। आपके बॉडी में एड्रेनलिन, ये जो केमिकल है वो एक्साइटमेंट को पैदा करता है। थ्रिल, जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो वो केमिकल निकलता है। तो वो एक लिमिटेड मात्रा में निकले तो सही है, लेकिन ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इतना निकाल देते हैं कि वो पूरा सिस्टम, और निकोटीन आपके ब्लड प्रेशर को भी हाई करता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा है कि दिन ब दिन ये जो एक्टर्स हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन है या क्रिकेटर है, इनसे लोगों का भरोसा क्यों उठते जा रहा है पहले के मुकाबले। इसका आंसर यही है कि इनकी सच्चाई सामने आती जा रही है ना, इसीलिए। पहली बात, लोग बुद्धिमान हो रहे हैं आजकल के समय में। अब इंटरनेट से कनेक्टेड जमाना है, और अब वो टाइम चला गया जब एट लार्ज स्केल लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था, कुछ भी बोलो मान लेंगे। अब वो टाइम खत्म। और लोग हिपोक्रेसी को देख पा रहे हैं ना। इस दुनिया में बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, यानी वो लोग जो कि चाहते हैं कि इन्वायरमेंट बच पाए। वो एकदम जाके कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन वही एक्टिविस्ट घूमते हैं अपने प्राइवेट प्लेन पे। नॉर्मल लोगों को कहा जाता है कि भाई एटीएम से जब पैसा निकालो ना तो रिसिप्ट के लिए नो दबा दो, रिसिप्ट नहीं भी लोगे तो चलेगा। हम यहाँ एक एक रिसिप्ट बचा रहे हैं। और फास्ट फैशन ब्रांड्स खूब मस्ती में अपना प्रोडक्ट जला रही है। वाह, क्लाइमेट एक्टिविस्ट खुद प्लेन पे घूम रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। कई एक्टर्स और एक्ट्रेस बोलेंगे कि एनिमल्स को लव करो, एनिमल्स का अच्छा से ख्याल रखो, डोंट किल देम। और अगले दिन आप उन्हीं के हाथों में ऐसे बैग देखोगे जो कि जानवरों के चमड़े से बना हुआ है। लोग बोलेंगे कि घर की छोटी छोटी चीजें मत जलाओ। और कुवैत का टायर फायर एरिया अगर आप देखोगे तो आप पगला जाओगे। बहुत लोग होंगे जो आके बोलेंगे कि पता है अपने सेलिब्रेशन में पटाखा मत फोड़ो, स्टे अवे फ्रॉम फायर क्रैकर्स, दीपावली में मत फोड़ो प्लीज। और अपना शादी होगा तो पूरा फुल पटाखा होगा। किसी पर्व में मत फोड़ो, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी तब तो पटाखा फोड़ो पूरा आराम से, फुल लाइसेंस। कई ऐसे एक्टर्स आपने देखा होगा जो कि पास्ट में कहते थे कि मैं कभी भी नशीले पदार्थ को प्रमोट नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा मिल जाए। लेकिन हर किसी की कीमत होती है मेरे भाई। जब तक किसी का जीवन का कंसाइंस यानी गोल ही तय नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं किसी की बातों का। कंफ्यूजिंग बात लग रहा होगा, मतलब यही कि हर किसी की कीमत होती है। कोई काम किसी से कराना है, तेरे को 80 लाख दूंगा, नहीं 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 करना है। 2 करोड़ दूंगा, अब तो आजा, नहीं 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 नहीं। अच्छा 50 करोड़, 50 करोड़ बोलने पे ना वो भाई मेरे को ऐसे ही करना है, ठीक है कर दूंगा भाई। ऐसे इंसान ऐसे से ऐसे में बदल जाता है। तो जब ऐसा हो रहा है तो आप किसी के ब्रेन पे क्या ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे चैनल का जितना एज हो गया है, ऑलमोस्ट 8 इयर्स, मुझे ऐसी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती होगी जो कि आपके लिए हार्मफुल है? क्या वो मेरे को ह्यूज पेमेंट का ऑफर नहीं करती होगी? लेकिन मेरे को पता है अच्छे से कि अगर मैंने आज उस चीज को प्रमोट कर दिया, किसी खराब चीज को प्रमोट कर दिया जो आपके लिए सही नहीं है, तो आज तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बात बराबर हो जाएगा, यानी मैं व्यूअर्स लूज कर जाऊंगा। तो अगर मैं अभी किसी का मोटा चेक ले लूं और लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट लूज कर दूं तो यहाँ किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है, उल्टा व्यूअर्स का लॉस है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन यही है, कहने का मतलब यही है कि किसी की भी बात पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए, सिवाय मेरे। मजाक मजाक मजाक, मैं कोई नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना कंसाइंस एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना चाहिए। हिटलर ने अपने आप को गोली मारी थी, ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा। उसका सबसे लास्ट पिक कौन सा है आपको पता है? ये फोटो। जिस दिन उसने अपने आप को गोली मारी थी उसके 2 दिन पहले का ये फोटो है। ये है वो हिस्टोरिकल पिक जो कोई भी नहीं देखना चाहता।
आपको पता है एवरेज अर्थक्वेक नंबर की बात करें तो जापान का एवरेज अर्थक्वेक नंबर है 1500 और इंडिया का 100 से भी कम है और बाकी देशों का भी यही नंबर है। यानी जापान जो देश है वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन देश है टेक्निकली। आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हो कि मान लो मेरे बैंक में 5-10 लाख रुपए बैलेंस है और किसी कारण से सोलर स्टॉर्म आया और वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया पे ही टारगेटेड है। आपने तो ये सुना ही होगा कि अगर सूरज से बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर धरती की तरफ आए तो वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड और हमारी टेक्नोलॉजी यानी सैटेलाइट्स को भी इफेक्ट कर सकता है और हमारे कंप्यूटर को भी खराब कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारा बैंक बैलेंस उड़ जाएगा? तो देखो, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ऐसे ही नहीं काम करता। असल में एक डेटा के मल्टीपल कॉपीज होते हैं अलग अलग जगह। और अगर हम लोग भारत की डेटा ले लें तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत में ही स्टोर्ड है, बल्कि विश्व भर में मल्टीपल कॉपीज में स्टोर्ड है। अगर एक देश दूसरे देश को ट्रस्ट करता है तो उनके डेटा सेंटर्स पे भी उसका एक सिक्योर कॉपी होता है। यानी आज अगर सोलर फ्लेयर आ जाए, सारा इंडिया का कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, तो इंडिया का फ्रेंड माने जाने वाला यूएस ज्यादातर कंपनीज का बैकअप डेटा वहां पर है। चाइना में वैसे अपना डेटा कोई नहीं रखता। और एक बात और, इसका मतलब यही है कि जब तक न्यूक्लियर युद्ध धरती पर ना हो जाए तब तक कंप्यूटर का डेटा वाला टेंशन ना लो। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ मेरा डीमैट अकाउंट 0 हो जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होगा। वाइल्ड बीस्ट नामक ये जानवर होते हैं और इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है पता है? इनके ग्रुप को कहा जाता है, जिस तरह ह्यूमन के ग्रुप को क्राउड कहा जाता है वैसे इनके ग्रुप को कंफ्यूजन कहा जाता है। लिटरली कंफ्यूजन। आपने ऑनलाइन पेमेंट कभी ना कभी किया होगा। यूपीआई फ्री है, यानी ऐसा नहीं कि आप अगर 10 रुपए का फ्रूटी लेते हो तो आपको 11 रुपए देने पड़ते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन दे रहे हो, आपको सुविधा मिल रही है इसीलिए। डजंट मेक सेंस। लेकिन एक सर्वे हुआ था कि अगर यूपीआई में चार्जेस लगने लगे, चाहे वो 10 पैसे का भी हो, तो क्या आप यूज करोगे या कैश यूज करने लगोगे? कुछ लोगों को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कि यूपीआई भी अब पेड होने जा रहा है क्या? तो ऐसा है नहीं, लेकिन कभी भी हो सकता है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज को आम इंसान कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर हो तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे 73% लोग ये बोले हैं कि वो यूपीआई छोड़ देंगे, बाकी 27% ये बोले हैं कि वो फिर भी यूज करेंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट है। कुछ चीजें इस दुनिया में बहुत ज्यादा रेयर होती है। आपको पता है 10,000 में 1 चांस, 10,000 चांसेस में से एक चांस ऐसा है कि आपका वेट एग्जैक्ट में हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो आप अपना वजन कर रहे हो वेटिंग स्केल पे, तो आपका 60.3 आएगा, मे बी 71.2 आएगा। तो इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें कि वो ऐसा कहेंगे कि मेरा देखो वेट एग्जैक्टली 100 kg है। तो अगर आप लोगों में से कुछ 10,000 लोगों को मैं ये देखने बोलूं तो उसमें से एक का ऐसा होगा ना कि परफेक्टली 72 आ जाएगा, 72.0 या फिर 75.0। देखो यहाँ पर बात है कि ये ऐसा भी नहीं कि लाखों में एक का ऐसा आएगा, राउंड फिगर वाला वेट लाखों में एक का नहीं आएगा, उतनी भी शॉकिंग बात नहीं है। लेकिन तब भी 10,000:1 का रेशियो भी कम नहीं है, यानी एक बहुत ही रेयर फेनोमेनन है। एक टाइप की साइकोलॉजी होती है एक्सपीरियंशियल साइकोलॉजी, जो कि इंसान के अनुभव के ऊपर लिखा जाता है। तो एक सेइंग है कि 20 years from now, यानी आज से ठीक 20 साल बाद इसी डेट को आप जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप अपने पास्ट को याद करेंगे। इस मोमेंट को आप याद करोगे जो आप आज जी रहे हो, और जैसी आपकी लाइफ अभी है, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास अभी है इस एज में, वैसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप बाद में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। मतलब ये कि जब लोग बड़े होते हैं तो वो अपने यूथ के टाइम को इमेजिन करते हैं। इसलिए एक्चुअली में मन के किसी भी विश को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत ही लिमिटेड है, नहीं तो पूरी लाइफ एक दबे हुए फीलिंग में बंद हो जाती है। इस दुनिया में जो भी एक्वेरियम आप देखोगे उसमें आपको ये वाली मछली जरूर दिखेगी। एक्वेरियम में रखे जाने वाले फिशेस में से ये सबसे टॉप पे आती है और इसका नाम है द ड्वार्फ गोरामी। डोरेमोन की बहन है ना डोरामी, उसी का गोरामी कर दो, अब नहीं भूलोगे। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।